बीजेपी के वो माननीय नेता जो सोशल मीडिया पर अपनी छाती पीट रहे थे, अब कहां चले गए? झारखंड की जनता जानना चाहती है। अब वो लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मशाल जुलूस निकालने की बातें क्यों नहीं हो रही है? जब जब मैं इस पर बोल रही हूँ या सोच रही हूँ, मैं खुद कांप रही, क्योंकि सवाल सिर्फ उस बच्ची की नहीं है। सवाल यहाँ पे उपस्थित हमारे पूरे झारखंड राज्य की महिलाओं की सुरक्षा की। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की उस 12 साल की मासूम की चीखें तो आपने सुनी ही होगी। जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया, पूरा झारखंड हिल गया था। झारखंड के सभी जिलों में जो है सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो मातम नहीं मना रहे थे, बल्कि सियासी रोटियां सेक रहे थे। जब जब मैं इस पर बोल रही हूँ या सोच रही हूँ, मैं खुद कांप रही, क्योंकि सवाल सिर्फ उस बच्ची की नहीं है। सवाल यहाँ पे उपस्थित हमारे पूरे झारखंड राज्य की महिलाओं की सुरक्षा की, हमारे बेटियों की सुरक्षा की, हमारे बहनों की सुरक्षा की। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सुरमा मंचों पर चढ़कर झारखंड पुलिस को निकम्मी और अक्षत बता रहे थे। चीख चीख कर झारखंड बंद का आह्वान किया जा रहा था। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसके बाद ये नेता किस बिल में दुबक गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने पाया कि ये मामला तंत्र मंत्र, ओझा गुनी और से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक भक्तनी जो खुद को कहती हैं और मैं ये भी बता दूं कि इनके जो पति थे, जिनका अब निधन हो चुका है, ईश्वर ठाकुर, वो भी पहले भक्त का ही यही काम करते थे, ओझा गुनी और भक्त का। तो उनकी जो पत्नी है, जो अभी ये काम कर रही हैं, इनके द्वारा मृतिका की जो मदर है, माँ रेशमी देवी, और जो भीम राम हैं, जो कि मृतिका के माँ के ही या मृतिका के ही गांव के रहने वाले हैं, इन तीनों ने मिल करके इस मृतिका की हत्या की। बहुत ब्रूटल हत्या किया और बॉडी को एक जगह पे ला करके हत्या किया, जिसमें ये माना गया कि यहाँ भूत प्रेत का वास है, यहाँ रहता है, उसको बांधने के लिए। बीजेपी के वो माननीय नेता जो सोशल मीडिया पर अपनी छाती पीट रहे थे, अब कहां चले गए? झारखंड की जनता जानना चाहती है। अब वो लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मशाल जुलूस निकालने की बातें क्यों नहीं हो रही है? जब बात अपनों पर आई तो साहब क्या हुआ आप लोगों को? कहीं सांप तो नहीं न सूंघ गया? हजारीबाग के माननीय सांसद और विधायक जी, कहां हैं आप? क्या आपका खून अब पानी हो गया है, जो अपनी ही पार्टी के इस जल्लाद पर चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? हजारीबाग सांसद, हजारीबाग विधायक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं मशाल जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं आप? जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। यह है भीमराम, बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता और बूथ कमेटी का अध्यक्ष। जब 12 साल की बच्ची की लाश स्कूल के पीछे मिली तो सबसे पहले छाती पीटने यही पहुंचा था। पुलिस को कोसने में इसने सबसे बड़ी आवाज निकाली थी। बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े होकर इसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, ताकि किसी को शक न हो कि इंसाफ की मांग करने वाला ही दरअसल जल्लाद है। आज उसी निकम्मी पुलिस ने आपके खास सिपाही के हाथ में हथकड़ी पहना दी है। अब क्या कहेंगे? क्या अब भी झारखंड बंद होगा, या अब आपके बेटी बचाओ वाले पोस्टर इस भीमराम की काली करतूतों के पीछे छिप गए हैं? जरा बताइए बीजेपी के तमाम झारखंड के नेता से, ये मेरा सवाल है। अब यहाँ पर एक और मैडम की बात करनी होगी। एक तस्वीर हम भूल नहीं सकते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू जी का। मैडम, आपके वो आंसू अभी झारखंड भूला नहीं है। आप तो उस मासूम के लिए फूट फूट कर रो रही थी। आपकी सिसकियों ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया था। लेकिन मैडम जी, अब क्या हुआ? अब आपके आंसू क्यों सूख गए हैं? अब गला क्यों रुंध गया है? जिस बच्ची के लिए आप दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उसका कातिल कोई और नहीं, आप ही की पार्टी की गोद में पला बड़ा नेता भीमराम निकला। क्या अब आप सड़क पर नहीं निकलेंगी? क्या अब आप उस नरभक्षी भीमराम को फांसी दिलाने के लिए मशाल जुलूस नहीं निकालेंगी? झारखंड की जनता और विष्णुगढ़ की वो पीड़ित रूह आज आपका इंतजार कर रही है। निकलिए, घर से बाहर निकलिए और कहिए कि मेरा कार्यकर्ता हो या कोई भी, हत्यारे को मैं खुद फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। दिखाइए कि आपके आंसू सच्चे थे।
कोई चुनावी नौटंकी नहीं, कोई दिखावा नहीं था। अगर आप चुप रहीं, झारखंड की महिलाएं यही समझेंगी कि आपके आंसू सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए बहते हैं, मासूमों के इंसाफ के लिए नहीं। अवैध संबंध, अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में एक मां ने अपनी ममता का गला घोटा, लेकिन उसे हौसला और संरक्षण इस बीजेपी नेता ने दिया। यह नेताजी पुलिस को इसलिए गरिया रहे थे ताकि जांच की दिशा भटक जाए। यह खुद जुलूस निकाल रहा था ताकि समाज की नजर में हीरो बना रहे, जबकि पर्दे के पीछे यह मासूम की नरबली की पटकथा का मुख्य किरदार था। हजारीबाग की जनता और वो मासूम रूह आज हंस रही होगी उन नेताओं के पाखंड पर जो कल तक कातिलों के कंधे पर बिठाकर न्याय की भीख मांग रहे थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब अपराधी किसी पार्टी का झंडा ओढ़ ले तो उस पार्टी की नैतिकता पर सवाल उठना लाजमी है। तो झारखंड वासियों, आप हमें बताइए, इस बीजेपी के जल्लाद नेता को आप क्या कहेंगे? क्या इसकी फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बीजेपी के तमाम नेताओं को इसके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।